हेलो बच्चों, मैं शिवम सर। और अभी मैंने एक दो दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। तो जो कि हमारा ऑप्टिक्स का था, और आई होप आप सबने उस वीडियो को देखा होगा और आप सबने उसको सब्सक्राइब भी चैनल को किया होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में वो हमारा जो वीडियो था वो बिल्कुल बेसिक था प्रकाश का, ठीक है। और एक्चुअली में फिजिक्स की जो स्टार्टिंग होती है हमारी वो वहाँ से नहीं होती है। फिजिक्स की जो स्टार्टिंग हमारी होती है बिल्कुल मात्रकों से, विमाओं से या राशियों से होती है। तो वो टॉपिक जो था हमारा या ऑप्टिक्स का जो वीडियो था वो डेमो के रूप में था। तो अब यहाँ से हम जो है पूरी फिजिक्स की स्टार्टिंग पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी लोग तैयारी कर रहे हो बच्चों एयरफोर्स की, तो यहाँ से आप जो भी हमारी वीडियो आएंगी उनको शुरुआत से बिल्कुल देखते जाना। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी है वो शुरुआत से सीरीजें चलेंगी और उसमें हम सभी टॉपिक वाइज चलेंगे और उसमें हम जो है सभी टॉपिक्स की सीट्स भी कराएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और कुछ बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, जिनका जो है एयरफोर्स का एग्जाम लगा हुआ है अप्रैल में, तो उनके लिए भी हम जो है एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नए नए क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत एप्लीकेबल है उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो लोग कहीं तैयारी कर रहे हो या तैयारी एयरफोर्स करना स्टार्ट करते हो तो वो लोग यहाँ से हमारे सारे वीडियोज देखें जिससे उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो जो फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है उसमें हमें पढ़ना होता है कुछ चीज़ों को, ठीक है। जैसे हमारा यूनिट्स के बारे में पढ़ना होगा हमें, यूनिट्स क्या होती हैं, क्वांटिटी क्या होती हैं, क्वांटिटी के बारे में हमें पढ़ना होगा। डायमेंशंस निकालना कैसे हम सीखते हैं, डायमेंशंस को पढ़ना होगा, ठीक है। यूनिट बोले तो हमारा जो मात्रक वगैरह होता है, और क्वांटिटी बोले तो हमारा मतलब राशियों से है, और डायमेंशंस हमारा विमा वगैरह से, ठीक है। तो कैसे क्वांटिटी बनती है, क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, कैसे क्या होता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा होता है बेस्ड, वो हमारा है क्वांटिटी के बेसिस पे हमारा दो राशियों के दो प्रकार बनाए गए थे। एक था हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अदिश राशि, ठीक है बच्चों। और दूसरा हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं सदिश राशि। तो ये दो टॉपिक हमारे जो है यहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है और पूरी की पूरी फिजिक्स जो हमारी है वो इन दो टॉपिक्स पर टिकी हुई है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप अगर इन दो टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हो तो ये मान लो आपकी 30% फिजिक्स जो है कंफर्म हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे अब एयरफोर्स का एग्जाम जो भी ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें हमारे जो है बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, जैसे डायमेंशन निकालना। भाई एयरफोर्स के एग्जाम में एक डायमेंशन निकालना जरूर आता है, किसी भी क्वांटिटी की पूछ सकते हैं, मात्रकों से, ठीक है, राशियों से, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। तो पूरी फिजिक्स में है क्या हमारा, राशियां ही तो हैं, ठीक है, या विमान उनकी निकालना या क्वांटिटी ही तो है। तो अगर हम इन सब चीजों को अगर हम क्लियर कर लेते हैं वीडियोस को या इन टॉपिक्स को हम, तो उससे क्या है कि हमारी जो है पूरी की पूरी फिजिक्स पर कमांड अच्छी हो जाती है। वरना अगर हमारे ये टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाते जब शुरुआत के, तो पूरी फिजिक्स में हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी बनी रहती है। क्योंकि हर बार हमारी डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी हमें क्वांटिटी की, हर बार हमें जो है हर बार हमें उसका यूनिट बताना पड़ेगा। तो अगर एक बार इस सब बातों को सीख लेते हैं तो हमारा जो है पूरा का पूरा फिजिक्स में पूरा कमांड बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हमारे हैं। अब इनमें से हम कोई भी दो टॉपिक पहले चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पहले तो ये चीजें आती है हमारी, इसके बाद हमारा स्केलर वेक्टर कंसेप्ट आता है। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले तो इस टॉपिक को पढ़ लें, कोई भी पढ़ सकते हो आप, इसको पढ़ लो चाहे इसको पढ़ लो, लेकिन आज जो हम टॉपिक चूज करेंगे वो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यूज करेंगे। तो आज हम आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सब लोग इसको समझेंगे और हम यहाँ से चीजें बिल्कुल शुरुआत करेंगे और सारे टॉपिक्स को जो है क्रम से चलेंगे, ठीक है, और सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अदिश व सदिश राशियां, अदिश व सदिश राशियां, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये दो टॉपिक्स, इसको हमें जो पढ़ना अच्छे से, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती है। बेसिकली हमने इस टॉपिक को भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग में हम पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम कैसे पहचान करते हैं कोई क्वांटिटी हमारी स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। और दूसरे में पढ़ेंगे लॉ इनके, ठीक है, वेक्टर्स लॉ होते हैं, वेक्टर्स के क्या क्या नियम होते हैं, हमारी वेक्टर्स क्वांटिटी कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि पूरे फिजिक्स में है क्या, या तो कोई क्वांटिटी स्केलर होगी या कोई क्वांटिटी वेक्टर होगी। तो इन सब चीजों पर अगर हम पकड़ बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है इन दो वेक्टर्स, इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें जो हमें स्केलर और वेक्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो है उसमें सिर्फ हम ये देखेंगे
कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, और कैसे हम पता करते हैं कि कोई क्वांटिटी स्केलर है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज जो हमारा ये स्केलर वेक्टर को हमें पढ़ना है, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो हमारी आज की बातें हैं वो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड है। एक वर्ड हमारा आ जाएगा परिमाण, सबने सुना होगा। आज हमारा एक वर्ड परिमाण आएगा जिसको हम इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और दूसरा वर्ड हमारा आएगा दिशा जिसको हम डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आज का जो पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है सिर्फ इन दो बातों पर बेस्ड है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो पहले वन बाय वन इनका मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछता है कि परिमाण क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो कोई भी हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, राशियां क्या होती हैं, क्वांटिटी क्या होती है, इसको हम इस टॉपिक को खत्म होने के बाद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा क्वांटिटी वाला वो बहुत आसान है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक बातें हैं और इसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो पहले अच्छी चीजें पढ़ते हैं, हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ जाए फिजिक्स में, उसके बाद हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो राशियों के बारे में हम आपको डिटेल में दूसरे टॉपिक में समझाएंगे। इस टॉपिक में हम पहले क्वांटिटी के बारे में समझते हैं, कैसे हमारा स्केलर और वेक्टर है, ठीक है। तो हमने फिर से रिपीट करते हैं उस बात को कि जो आज का पूरा टॉपिक है हमारा वो सिर्फ दो बातों पर बेस्ड है। किस पर? एक तो मैग्नीट्यूड पर, दूसरा डायरेक्शन पर। तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। अच्छा, बेसिकली सबने जो है डायरेक्शन का सुना रखा होगा, दिशा, हिंदी में दिशा बोलते हैं, ठीक है, और दिशा वही हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन फिजिक्स में हम इन सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन डायरेक्शंस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में हम जो भी बात करें वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की करेंगे, 1D 2D 3D ये डायरेक्शंस को बताएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे वो हमारे डायरेक्शंस को बताएंगे कि हमारा जो कैसे डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं, ठीक है, साइन थीटा एंगल्स के फॉर्मेट में, ठीक है। और ठीक है, तो डायरेक्शन को इस तरीके से समझ लेंगे। और दूसरा वर्ड हमारा आएगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, तो जो कोई भी क्वांटिटी है हमारा उसको पूर्णतः अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसको कोई ना कोई संख्या बतानी पड़ती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे हम बात करें टाइम का, टाइम एक हमारी क्या है, क्वांटिटी है। अब टाइम को अगर हमें पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो बताना पड़ता है ना हमें कि टाइम कितना टाइम, 10:30 बजे हैं या 1 घंटा हुआ है या 2 दिन हुए हैं। कोई ना कोई टाइम के साथ हमारा कोई भी यूनिट उसका यूज करेंगे तो यूनिट के साथ कुछ ना कुछ हमारा एक संख्या आती है, उस संख्या ही को क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारी क्वांटिटी आप ले लो, क्या हमारा बिना मैग्नीट्यूड के कोई क्वांटिटी पॉसिबल है? नहीं है, हमारी कोई क्वांटिटी बिना मैग्नीट्यूड के तो हो ही नहीं सकती। भाई कोई भी ले लो, आप फोर्स की बात करो, बल की बात करो, तो बल बताना पड़ेगा ना, कितना 2 न्यूटन लग रहा है या 4 न्यूटन लग रहा है या 50 न्यूटन लग रहा है। हमने बोला इस सिर्फ बल, तो हमने सिर्फ बल बोल दिया, तो इससे क्या हमारी बात पूरी तरीके से क्लियर हुई? नहीं हुई। भाई बताना पड़ेगा ना, किसमें है, कितना है, ज्यादा है कि कम है, ये सब बातें में संख्या से रिप्रेजेंट होंगी। भाई कोई भी ले सकते हो, हमने बोला द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक राशि है। अब द्रव्यमान बताना पड़ेगा हमें, 40 किलो की, 50 किलो की, 100 किलो, तो जो 100 आया वर्ड है यही हमारा क्या है, परिमाण, ठीक है। या हमने कोई धारा ले ली, हमने करंट लिया, करंट हमने बोला 4 एम्पियर, तो 4 क्या होगा हमारा, परिमाण हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के परिमाण का मतलब हमारा क्या है, सिर्फ एक संख्या जो कि हमारी किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब हमारा इतना सा है, बाकी हमारा इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स, इन दो बातों का आपको मतलब समझ में आया कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब हमारा जस्ट संख्या है और डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि हम डेली लाइफ में सुनते आए हैं, और इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं अदिश व सदिश राशियों को। तो हम सब एक पॉइंट काट लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं अदिश राशियां, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरे हम डाल लेते हैं सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। तो अदिश राशियां सदिश राशियां क्या होती है, तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जो ये दोनों की दोनों बातें हैं ये हमारी बेस्ड हैं परिमाण पर और मैग्नीट्यूड पर, ठीक है। तो अदिश राशियां क्या होंगी, वे राशियां जिनमें हमारा केवल परिमाण होगा, जिन्हें हमें मेजरमेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्वांटिटी हमारी होंगी स्केलर, ठीक है। जो दिशा की जब बात आएगी तो हमारा स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारी सदिश राशियां क्या होंगी, जिनमें हमारा परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा
और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। और एक बात बताओ जरा कि क्या कोई क्वांटिटी बिना मैग्नीट्यूड के हो सकती है? भाई हमने बोला कि कोई भी क्वांटिटी को हमें पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई संख्या देनी पड़ेगी। कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हो, उसको बताने के लिए कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारी क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो कोई भी क्वांटिटी जो है वो बिना मैग्नीट्यूड के तो हो ही नहीं सकती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा मैग्नीट्यूड ना आए और बात पूरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ नहीं होगा तब भी हमारा यूनिट तो हम हर बार लेते ही है, तो यूनिट ही हमारा होगा, एक ही होगा, पर जरूर ना कुछ हमारा मैग्नीट्यूड तो होगा। बिना मैग्नीट्यूड के हमारी कोई क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा जो है वेक्टर के साथ भी आएगा और मैग्नीट्यूड हमारा स्केलर के साथ भी आएगा, इन दोनों के साथ आएगा। हाँ, अब हमारा जो में कंपेयर होगा वो डायरेक्शन के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो जिन क्वांटिटी डायरेक्शन होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी और जिनमें डायरेक्शन नहीं होगी वो हमारी क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी होंगी। ठीक है, तो हमें जब भी कोई क्वांटिटी ये बतानी है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो हम उसकी सिर्फ डायरेक्शन को देखेंगे, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो भी दोनों के साथ है, अब ये कॉमन है। अगर किसी ने मैग्नीट्यूड की बात की तो वो तो स्केलर के साथ भी आना है, वो वेक्टर के साथ भी आना है, तो दोनों में कॉमन है। तो हम इस बात से हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे कि क्या क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। लेकिन डायरेक्शन हमारी स्केलर के साथ नहीं होगी और वेक्टर के साथ होगी। तो जिनके पास में डायरेक्शन होगी वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी और जिनकी डायरेक्शन नहीं होगी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। भाई जैसे भी मैं बात करूं कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो ये अभी क्लियर है ना आपको एक्स ग्रुप की क्या होता है? अगर यहीं पे इंग्लिश की क्लास चल रही होती तो इंग्लिश की क्लास से क्या आप क्लियर कर पाते कि ये हमारी जो है वो एक्स ग्रुप की क्लास है कि वाई ग्रुप की क्लास है? क्योंकि इंग्लिश हमारी एक्स में भी आती है, वाई में भी आती है। तो जब एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों के लिए कॉमन है, तो वहां से ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि ये एक्स ग्रुप की क्लास चल रही है कि वाई ग्रुप की क्लास चल रही है। लेकिन अगर हमारी फिजिक्स की हम बात करें तो वो सिर्फ एक्स ग्रुप में आती है, हमारी वाई ग्रुप में नहीं आती है। तो अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग तो इसका 100% कहीं ना कहीं आप एक्स ग्रुप का एग्जाम देंगे। तो हम समझ सकते हैं, तो इसी बेसिस पर ये बताएंगे कि जो कॉमन बात है वो दोनों के लिए है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे कंपेयर करने के लिए या दोनों में अंतर बताने के लिए। हम कौन से टर्म को यूज करेंगे जो दोनों में अलग अलग है? तो डायरेक्शन को। ठीक है, तो हम डायरेक्शन को देखेंगे कि कैसे कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली देखो, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि परिमाण जो हमने बोला था वो थोड़ा आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या होगा, पर परिमाण तो कुछ भी नहीं निकला, वो तो हम चेक भी नहीं करेंगे क्वांटिटी के केस में। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा सर डायरेक्शन में कैसे पता चलेगी? भाई हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कुछ चलो क्वांटिटी हमने सुनी हुई है, मास हमने सुना हुआ है, द्रव्यमान कि द्रव्यमान के लिए कोई रिएक्शन नहीं चाहिए। अब जैसे हम सबकी बात करें वैद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम सबकी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? तो क्या हमें इस बात का फील आएगा उसको देख के कि ये स्केलर है कि वेक्टर है? क्या हमने उसको देखा है? क्या हमने पकड़ा है उसको? या हमने क्या देखा ये देखो इस डायरेक्शन में जा रही है? ऐसा कुछ हमने नहीं देखा है। तो उन चीजों को हम किस बेसिस पे बताएंगे कि स्केलर है कि वेक्टर है? तो ये वीडियो में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको जरा भी बात स्केलर और वेक्टर में आता है तो प्लीज अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो, उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहे तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सर हमारी बातें क्लियर नहीं हुई है। वरना गारंटी के साथ आज इस वीडियो के बाद से या जो बातें हमारी इस वीडियो में होंगी या दूसरे वीडियो के बाद से आपको स्केलर और वेक्टर का पूरा जो डर था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी, कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होगी। तो जैसे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी जो मूल राशियां होती हैं। ठीक है, मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशियां क्या होती हैं अगले जो है टॉपिक में पढ़ेंगे, जिनसे पूरी फिजिक्स फॉर्म हुई है। ठीक है, वो क्वांटिटी जो हमारी किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं और पूरी की पूरी जो फिजिक्स हमारी है वो इन्हीं 7 क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, 7 राशियों मिलकर बनी हुई है, और भी एक दो है, और भी हमारी एक दो है, पर मेन हमारी 7 है। ठीक है, इनसे ही पूरी फिजिक्स हमारी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, पूरे फिजिक्स में जो चीजें हमारी निकली हुई हैं वो इन 7 से ही निकली हुई है। इनके नाम क्या क्या है? तो पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, द्रव्यमान, मास बोलेंगे। दूसरे की हम बात करें तो समय, टाइम बोलेंगे। अगर हम तीसरे की बात करें तो दूरी ले ली हमने, लंबाई ले ली, लंबाई बोले तो लेंथ की बात करेंगे। चौथी हम बात करें वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। पांचवी अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी होती है। और छठवीं हमारा टेम्परेचर रह गया है, ताप, ताप टेम्परेचर हुआ। और लास्ट में हमारा आएगा पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्या होगा?
क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो जो पूरी पूरी फिजिक्स हमारी फॉर्मूला इन सेवन से मिली है और हम इस सातों को डिस्कस करेंगे। हमने बोला था कि ये हमारा दूसरा टॉपिक है और इन सातों क्वांटिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम देखते हैं चीजों के बारे में कि हमें कैसे क्या करना है। तो अब हम इन बातों करें इन सातों की। तो पूरी की पूरी फिजिक्स हमारी इन सातों से फॉर्म हुई है और ये सातों की सातों क्वांटिटी हमारी स्केलर होती है, ठीक है। ये सातों की सातों जो क्वांटिटी है हमारी वो स्केलर है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने तो ये बोल दिया कि ये पूरी फिजिक्स इन सात से मिलकर बनी है और ये सातों हमारी स्केलर है, तो वेक्टर कहां से आया, ठीक है। तो वेक्टर बना कैसे? तो वो तो सिर्फ हमने आपकी चीजों को आसान करने के लिए बोल दिया कि आपको कोई डाउट ना हो। तो ये सातों को स्केलर बोल दिया। इसमें से जो हमारा ये लंबाई वर्ड लिखा है ना, तो लंबाई हमारी एक्चुअली में दो टाइप की होती है। लंबाई जो वर्ड ने लिखा है ये दो टाइप की होती है। एक टाइप की लंबाई को बोलेंगे दूरी, डिस्टेंस। एक टाइप की लंबाई आएगी उसको हम दूरी बोलेंगे, डिस्टेंस हो गया। और दूसरी टाइप की जो लंबाई है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। एक हमारा होगा विस्थापन और एक होगा दूरी। तो यहाँ पे जो विस्थापन होता है हमारा वो वेक्टर होता है, ठीक है। और पूरी फिजिक्स में ये वायरस की तरह फैल जाता है। जहां भी हमारी क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनी है तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट का जरूर रोल रहा है, ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमारी फिजिक्स के अंदर वेक्टर क्वांटिटी को जन्म देती है। बाकी जो हमारी सातों क्वांटिटी है इनमें से भी, ठीक है, अगर लंबाई पे अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो छह हैं वो प्योरली हमारी स्केलर है, ठीक है। तो पहला तो अपना पॉइंट अपने नॉलेज के लिए याद रखेंगे, छह का छह हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जैसे बोला आपसे द्रव्यमान, हमने आपको बोला द्रव्यमान कैसी राशि है। तो द्रव्यमान आपने सबने सुना होगा। द्रव्यमान हमारा कोई चीज का, ठीक है, क्वांटिटी है हमारी। तो क्वांटिटी हमारी कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती। भाई द्रव्यमान को बताने के लिए कभी कोई दिशा की आवश्यकता पड़ती है क्या? भाई जैसे आपको 2 किलो कोई चीज खरीदनी है, सपोज आपको 2 किलो आलू खरीदने हैं, तो क्या डायरेक्शन में बताओ कितनी डायरेक्शन में लेके आए आलू, ठीक है, या किस में लेके आए, झोले में लेके आए या, ठीक है, या हम किस में लेके आए, वो तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया 2 किलो, उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द्रव्यमान हमारा जो हो गया वो कैसी क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला है समय, समय बोले तो टाइम, ठीक है। टाइम हमारा कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। तो समय की अगर हम बात करें तो जो समय हमारी राशि है वो कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आपको कभी भी समय को रिप्रेजेंट करना है तो कभी का आपको डायरेक्शन की पता नहीं पड़ेगी। हमने बोला कितना टाइम हुआ है, ठीक है, तो आपने बोला 9:30, तो 9:30 हुआ है या 10 हुआ है, तो ये किसी डायरेक्शन में हुआ है। केवल ईस्ट में 10 हुआ है और वेस्ट में 12 हुआ है, वो तो हमारा सिर्फ संख्या बता दो, हमारा काम हो गया। भाई कभी कोई डायरेक्शन की चर्चा करेगा क्या? नहीं करेगा। अभी हम चर्चा करेंगे, एक्चुअल में आपको फील भी आएगा डायरेक्शन का। अगर आपको लग रहा होगा डायरेक्शन की फीलिंग अभी तक नहीं आई हमें कि हमें क्या चलेगा डायरेक्शन है कि नहीं है, तो आपको पूरी तरीके से फीलिंग आएगी इस बात की कि हाँ सर ये डायरेक्शन की बात आपने कर दी इसकी। तो बस वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू रखें, पूरा का पूरा बातें क्लियर होगी हमारी। तो समय के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पर अगर हम बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बताने के लिए हमें ताप बताने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या है, हमने बोला कहीं का टेम्परेचर कितना है पर्टिकुलर जगह का, तो आपने बोला 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब डायरेक्शन में थोड़ी हमारा होगा कि इस डायरेक्शन में इतना है, ठीक है। बशर्ते हम चीजों को यूज करेंगे डायरेक्शन, अगर हम वहां पे टेम्परेचर कभी बता भी रहे हैं डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट का केस जरूर हमारा यूज हुआ होगा, ठीक है। बशर्ते अकेला जो टेम्परेचर है वो हमारा पूरी तरीके से स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो तो फिर हमारा वेक्टर आया कहां से, ठीक है। तो हमने भी आपको छोटी सी बात बताई थी कि जो वेक्टर हमारा वर्ड आया है ये लंबाई के दो भाग हो गए थे। एक वर्ड को हमने बोला था डिस्टेंस और एक वर्ड बोला था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जरा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। यहीं से हमारा वेक्टर का नाम स्टार्ट होगा और यहीं से हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपका जो आज से स्केलर और वेक्टर निकालने का जो डर होता है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और क्वांटिटी को आप तुरंत बताओगे चुटकियों में, 1 सेकंड में बता दोगे आप कि ये क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है। तो एक वर्ड हमारा आता है दूरी, सबने सुना होगा, और एक वर्ड आता है हमारा विस्थापन, ठीक है। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है हमारा वो पूरे फिजिक्स से बेस्ड है, ठीक है। इसमें हम हर टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम ये सीखेंगे कि क्वांटिटी को छांटते कैसे हैं, कैसे बताते हैं वेक्टर है कि स्केलर है। लेकिन जब हम पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तब वहां पे हम तुरंत जो है, जैसे बल पढ़ेंगे तो बल हम बता देंगे कैसी क्वांटिटी है, या हम पढ़ेंगे जब भी मैग्नेट पढ़ेंगे तो मैग्नेट के बारे में जो भी वहां पे वर्ड्स यूज होंगे सबका हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम सीख लेते हैं कि क्वांटिटी को कैसे बताना होता है कि हमारा स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। तो विस्थापन जो हमारा टॉपिक अलग आएगा, दूरी का डिस्टेंस हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इन दोनों के हमारे टॉपिक अलग अलग आएंगे। तो अगर हम फिर पूछता है दूरी क्या है, तो दूरी जो हमारी होती है वास्तविक पथ की लंबाई होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। जो दूरी हमारी होती है वो वास्तविक पथ की लंबाई होती है
और विस्थापन होता है वो न्यूनतम पथ की लंबाई होती है। ठीक है, तो दूरी जो डिस्टेंस है हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ, जो भी हम वास्तविकता में चलते हैं वो सब दूरियां हैं, और डिस्टेंस होता है हमारा मिनिमम पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की हमारी मिनिमम पाथ, ये हमारा वास्तविक पाथ लेंथ होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ, और विस्थापन होगा न्यूनतम दूरी, मिनिमम पाथ लेंथ। ठीक है, कैसे? जैसे हम बात करें कि एक व्यक्ति को हमारा ए से बी तक जाना है, तो उसके पास ए से बी तक जाने का कोई एक रास्ता होगा क्या? बहुत रास्ते होते हैं। अभी हम बात करें कि किसी को भटना चौराहे से विजयनगर जाना है, तो क्या उसके पास एक ही रास्ता होगा? भाई किसी भी गली में मुड़ते वो पहुंच सकता है वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर उसको मिनिमम तय करना है तो एक पर्टिकुलर रास्ता ही होगा, चौराहे से सीधा वो जाए। ठीक है, तो जैसे मैं बोला कि व्यक्ति ग्राउंड में है, आपका फ्रेंड है, कोई ग्राउंड में बैठा हुआ है और उसने आपको बुलाया, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे। ठीक है, अगर जैसे वो कुछ खा रहा है सपोज, तो आप कौन सा रास्ता तय करोगे? मिनिमम वाला, कि जल्दी उसके पास पहुंचे। ठीक है, या कोई वो काम करने के लिए बुला रहा है, तो आप थोड़ा दूरियां बनाओगे कि थोड़ा दूरी से पहुंचे जिससे उसका काम निपट जाए। तो डिपेंड करेगा कि हमारे बहुत सारे रास्ते। आप उसके पास ग्राउंड ले चुकी है, तो आप उसके पास ऐसे भी जा सकते थे, आप उसके पास घूमते हुए ऐसे भी जा सकते हो, आप जो है सीधे भी जा सकते हो, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, आपने बोला ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे रास्तों से जा सकते हो। तो ये सब हमारी क्या है? दूरियां हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, वास्तविक पथ की लंबाई, कोई ज्यादा है तो कोई कम है, पर है सब क्या हमारी? दूरियां। भाई ये सब हमारी क्या है? दूरियां हैं। कोई ज्यादा है तो कोई, देखो हमारी ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा हो गई, ये सबसे कम हो गई, ये थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल वास्तविक पथ की लंबाइयां हैं, तो ये सब दूरियां हैं। जबकि अगर हम विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने आपको मतलब बताया मिनिमम पाथ लेंथ। तो क्या ये सब मिनिमम है? नहीं, मिनिमम तो हमारी कोई एक ही होगी। जैसे ये हमारी क्या है? मिनिमम है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। क्या ये मिनिमम है? नहीं, ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो क्या ये मिनिमम है? आप बोलेगे बिल्कुल, ए से बी तक पहुंचने का इससे भी छोटा कोई रास्ता पॉसिबल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाना है, ठीक है, तो मिनिमम रास्ता तय करना है। मिनिमम रास्ता बोले तो डिस्प्लेसमेंट तय करना है, तो उस व्यक्ति को किसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर उसने जरा सी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो हमारा उसका रास्ता, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट ना होके वो दूरी बन जाएगा। ठीक है, तो अब तो बात तो समझ में आई होगी आपको कि विस्थापन अगर किसी व्यक्ति को तय करना है, हमने बोला कि अगर किसी व्यक्ति को विजयनगर भटना चौराहे से विजयनगर जाना है, तो उसको बिल्कुल चौराहे से सीधा उस रोड पे जाना पड़ेगा। अगर जरा सा भी उसने कहीं भी किसी गली में मुड़ गया तो उसकी दूरी बन जाएगी और वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर जैसे आपसे कोई बोले या हमने आपसे बोला कि बेटा तुम्हें उस जगह पे जाना है और आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो आपको या तो डायरेक्शन पता होगी और नहीं तो आप तुरंत बोलेंगे सर जी आप हमें डायरेक्शन बताओ उसकी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता अगर जाना है तो हमें मिनिमम वाला पता करना होगा और मिनिमम का तो कोई एक ही रास्ता होगा जो कि निश्चित डायरेक्शन में होगा। तो समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। और यहीं से हमारी जो है वो वेक्टर की क्या होती है? शुरुआत होती है। जैसे मैं बोला विस्थापन, तो विस्थापन कैसे रास्ते बोलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी भी आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा कि सर वो बात तो ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट हमें समझा दिया, तो ऐसे क्या हम सब क्वांटिटी को समझेंगे? ऐसे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 10 मिनट में बता पाओगे कैसी है, या हम ऐसे तो मैग्नेट के बारे में 10 मिनट में बता पाएंगे। चलो ये तो सुना हुआ था, हमसे भी कोई बोल दे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने देखी है? नहीं देखी है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं देखी है तो क्या हम उसको फील भी नहीं कर पा रहे हैं? तो अभी जस्ट हम आपको कुछ नियम बताने वाले हैं, इन नियमों से आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का काम तमाम हो जाएगा, वेक्टर और स्केलर के केस में। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो पूरी फिजिक्स हमारी क्लियर हो जाएगी इन सब बातों से। तो जैसे अगर हम बात करें तो एक लो हमारा ये है, ठीक है, कि जैसे अब तो ये हमारी बेसिक राशियां हो गई। अब जो भी राशियां होंगी वो इन सातों से या इन सब से मिलकर बनी होगी। फिजिक्स में जो भी राशियां होंगी वो इन सब से मिलकर बनी होगी। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करें कि हमने वर्ड ले लिया है, हमने बोला आपसे कि दूरी है, एक वर्ड जैसे मैंने बोला कि एक अदिश है, एक राशि हमारी कैसी है? अदिश है, स्केलर। ठीक है, और इसके साथ कोई हमारी स्केलर क्वांटिटी ही मिली हुई है। ठीक है, किसी फॉर्मूले में 2 स्केलर है, 3 स्केलर है, डिवाइड मल्टीप्लाई। हमारा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक स्केलर क्वांटिटी मिलकर हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही बनाएंगे। ठीक है, वो क्वांटिटी जो हमारी आएगी निकल के वो कैसी होगी? स्केलर ही होगी, वो कभी वेक्टर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हमने बोला, अब देखो अदिश सदिश मिल गए, अब हम अदिश सदिश को मिलाते हैं। ठीक है, कि अदिश प्लस सदिश, तो जब भी किसी फॉर्मूले में स्केलर क्वांटिटी होगी और वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो हमेशा और हमेशा कैसी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, वो हमेशा हमारी सदिश क्वांटिटी आएगी वेक्टर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आपको?
तीसरा फंडा। अब देखो स्केलर स्केलर मिल गया, स्केलर वेक्टर मिल गया। अब एक बार वेक्टर वेक्टर को मिलाते हैं। तो जब हम सदिश और सदिश को मिलाएंगे, सदिश प्लस सदिश, ठीक है बेटा, वेक्टर प्लस वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर प्लस वेक्टर क्वांटिटी जो हमारी है वो मिलके स्केलर भी बन सकती हैं और वेक्टर भी बन सकती हैं, ठीक है। वो हमारी मिलके स्केलर भी बन सकती हैं और वेक्टर भी बन सकती हैं। अब आपको फिर से डाउट हो गया होगा, बोलो सर अभी आपने दो नियम बताए बड़ा अच्छे थे, आपने बोला स्केलर स्केलर मिलेगी तो हम बता देंगे स्केलर है, या स्केलर वेक्टर मिलेगा तो हम बता देंगे वेक्टर है। लेकिन अब आपने बोल दिया कि वेक्टर वेक्टर मिलके स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, तो हमें कब पता चलेगा कि स्केलर हो सकता है वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो आपको परेशान इसके लिए भी नहीं होना, इसके लिए भी हमारा एक लॉ है, ठीक है, कि जब भी हमारी कोई दो क्वांटिटी वेक्टर होगी ना तो उस फॉर्मूले में कोई ना कोई एंगल जरूर आएगा, या तो साइन थीटा आएगा और या तो कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो जब जब हमारा एंगल आएगा कॉस थीटा, जब जब एंगल हमारा आएगा कॉस थीटा, तब तक वो जो क्वांटिटी होगी वो हमारी होगी अदिश। कैसी होगी बेटा? अदिश, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और जब जब हमारा आएगा साइन थीटा तो वो क्वांटिटी कैसी होगी? सदिश। वो क्वांटिटी हमारी जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। स्केलर और जब भी हमारा साइन थीटा आएगा तो वेक्टर होगी। तो अब हमारी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि जब जब साइन थीटा आएगा तब तक हमारी वेक्टर होगी, जब जब कॉस थीटा आएगा तब तक स्केलर होगी।